हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ हिंदी के 100 क्वेश्चन। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत जल्दी रीजनिंग की एक मैराथन वीडियो जिसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे वो आएगी और साथ में चैप्टर वाइज जीएस भी आने वाला है और ये जो आपके सेट चल रहे हैं वो तो कंटिन्यू चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। इनमें से कौन सी भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? देखिएगा, केल्टिक, इटालिक, जर्मनिक, ये क्या है? भारूपीय परिवार की भाषा है, लेकिन CON नहीं है। करेक्ट आंसर डी। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? इनमें से पूछा गया है संज्ञा शब्द कौन सा है। अगर यहाँ पर बात करूँ पहाड़, अब पहाड़ एक नहीं होता है, पहाड़ बहुत सारे होते हैं, तो इसमें जल्दी से बताइएगा कि कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर जो वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ये पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में आपने पहले भी किया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही वचन हो, एक वचन और बहुवचन। लिंग की बात करेंगे तो लिंग दो होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन बात कर रहा है वचन की, तो वचन यहाँ पर होते हैं दो, एक वचन और बहुवचन। 4 का ऑप्शन ए। अगला है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इससे पहले की वीडियो में आपको मैंने बताए हुए हैं, पहचान कैसे करनी है वो भी बताया है, जाकर आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको 150 क्वेश्चन करा है रीजनिंग और हिंदी के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गुणवाचक, सर्वनाम नहीं है। अब सर्वनाम कितने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो ये आपके 6 भेद हो गए, बाकी सारे हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 एंड करेक्ट आंसर, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। क्रिया के मूल को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। कारक के भेद हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की। तो रारेरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, 8 होते हैं। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? निम्नलिखित में से क्या है जो काल कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 9, तो क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो वाच्य होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वाच्य, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए 3 होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य की बात करते हैं, आते हैं ये वाच्य यदि वाक्य में प्रयोग या प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो। ठीक है, अनुसार बदले, के अनुसार बदलता है, किसके? लिंग और वचन के अनुसार बदलता है, कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों ही होती है। एज एग्जाम्पल, जैसे राम चाय क्या करता है? पीता है। ठीक है, राम क्या है? पुल्लिंग है। चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। पीता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके क्या है? कृतवाच्य। राम दूध पीता है, सीता दूध पीती है, वे घूम रहे हैं, घोड़ा भागता है, कुमकुम खाना खाकर सो गई। दूसरा इसमें याद रखना, ने विभक्ति कृतवाच्य की पहचान होती है। अगर पहचान की बात करूँ ना, ने जो विभक्ति होती है कृतवाच्य की पहचान होती है।
लेकिन कुछ अपवाद, जैसे सुनीता ने आम खाया, तो आम पुल्लिंग हो गया, खाया पुल्लिंग। सुनीता ने खीर खाई, खीर यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है, खाई भी। विवेक ने पुस्तक पढ़ी, विवेक ने अखबार पढ़ा, ये अपवाद है। कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो तो क्रिया के कर्म के अनुसार बदलेगी, तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। क्रिया का लिंग वचन पहचानना है आपको, फर्स्ट स्टेप इसमें क्रिया का लिंग वचन पहचानेंगे, फिर कर्ता और कर्म पहचाने, फिर कर्ता कर्म को बदल कर देखो, तब जाकर वो कृतवाच्य होगा। फिर आता है कर्मवाच्य। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होती, जो मेन क्रिया होगी वो हमेशा क्या होगी, सकर्मक। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। पहचान के द्वारा ये होता है कर्मवाच्य की पहचान। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम यहाँ पे पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, पढ़ी स्त्रीलिंग है, ठीक है। इस तरीके से आपने याद रखना है। पाक भारत युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, सहस्त्रों सैनिक क्या है, पुल्लिंग है। अब यहाँ पर आता है भाववाच्य। मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी, क्रिया सदैव एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग में होती है। पहचान के लिए असमर्थता और भाव का वो, जैसे विमला से खेला नहीं जाता है, असमर्थता है, उससे पढ़ा नहीं जाता है, मतलब नहीं ज़्यादातर यहाँ भी। या फिर ऐसे चलो अब सोया जाए, चलो घूमने चला जाए, तो ये होते हैं, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। मतलब से आपके इसमें ज़्यादातर रोया, खाया, पिया, जाया, इस तरीके से बनवाया, ये आपके भाववाच्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है, क्या है आहा, तो ये है आपका ऑप्शन सी अव्यय। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्यवहार के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, शब्द के प्रकार होते हैं, वो इनमें से कोई भी नहीं है। 13 का ऑप्शन क्या और 12 का ऑप्शन डी। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची, अनीक का पर्यायवाची कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 सेना, क्या हो जाएगा, सेना। अनुरूप का विलोम क्या होता है, अनुरूप का विलोम क्या होगा, प्रतिरूप। अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा था, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है, ये है विगत, क्या हो जाएगा, विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द है, महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द क्या है, अंतःपुर, क्या है, अंतःपुर। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। 17 लोकोक्ति, क्या हो जाएगा, लोकोक्ति। अज का अर्थ नहीं है, अज का अर्थ क्या नहीं है, मोती नहीं होता है। जिसका जन्म ना हो दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु से, लेकिन इसका मोती नहीं होता। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में, और प्रत्यय का अंत में यूज होता है। प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है, क्या होता है, शब्दांश। इनमें से कौन सा संधि का गुण है, संधि का गुण आपने बताना। देखो, संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है जी हाँ। इनमें से कौन सा संधि का गुण है, तो देखो निरर्थक अक्षरों को मिलाकर तो नहीं, संधि में समास होता है नहीं, संधि दो पदों का योग है नहीं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है गुण। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, समास के पदों को अलग करने को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट आंसर दीजिएगा, विग्रह। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है क्या, 23 उद्देश्य। एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, वो कौन सा है, 24 अननास, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। रसो वे सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये हुआ है तैत्तरीय उपनिषद में। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन,
पिंगल। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? 27 अलंकार। कौन करता है? अलंकार। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे है? नाक और मुख दोनों से। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय, अभि-उदय। अभ्युदय में अभि धन उदय यण संधि। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ है। अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? 31 विवेक से काम लेना। क्या है? विवेक से काम लेना। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? प्रशंसा। प्रशंसा ऑप्शन सी। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो ऐसे में यह होता है अर्थांतरन्यास। ठीक है, ऑप्शन सी। 33 का सी। इस महाकाव्य में 16 डैश हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए आपको बताना है। सर्ग। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता पूछा गया है। 36 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी। रूपाब के संपादक कौन है? रूपाब की संपादक पूछा गया है। पंत है। कौन है? पंत। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? जगन्नाथ। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है? शुद्ध वर्तनी 39 का चरमोत्कर्ष। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सदृश्य। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सिंधी, कन्नड़, नेपाली, तुलु। कौन सी नहीं है? तुलु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? 42। 343 व वर्ण है। उच्चारण कैसे होता है? दंतोष्ठ है। ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ से। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोगवाह कहते हैं। निम्न युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है? तो 45 करेक्ट आंसर डी, सुलोचन का सुलोचना होता है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? 46 करेक्ट आंसर सी, जातिवाचक। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक होता है। निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि बताइए। धीरे धीरे खेती व उससे समय अधिक करने लगे। धीरे धीरे खेती वे उससे समय अधिक, तो ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम 48 ऑप्शन बी एक तत्सम है। निम्न में से कपूर शब्द का तत्सम है? कपूर शब्द का तत्सम क्या है? कर्पूर। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन बी क्या होता है? साक्षी। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? 51 श्रृंग। निमिष शब्द का पर्याय क्या? निमिष 52 का निमिष का पर्याय क्या होता है? क्षण। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है नाहर, शेर। निम्न में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नरक का कौन सा नहीं है? यमलोक होता है, दुर्गति होता है, यमपुर होता है, आत्मोत्सर्ग नहीं होता है।
कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। ज्येष्ठ। कीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति का अपकीर्ति। निम्न में से कौन सा कृपा का विलोम है? कृपया। 57। कोप होता है। करुण का विलोम क्या है? करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर। वह बात जो जनसाधारण से चलती आ रही है के लिए एक शब्द क्या है? किंवदंती। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसके लिए एक शब्द क्या है? खग्रास। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। 61। खंड काव्य। ऑप्शन सी। अगला है जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त खंड क्या है? खंडहर। क्या है? खंडहर। निरुत्तर होना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। निरुत्तर होना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा है सी। जबान बंद होना। क्या है? जबान बंद होना। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? माफी मांगना। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है किस ओर? अब यहाँ पे ध्यान रखना है बाईं से शीर्ष पर। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है? दीर्घ संधि का विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिएगा। मनोरथ का ऑप्शन ए मनः धनरथ। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण। द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व। जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? जलवायु। द्वंद्व जल और वायु। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। सही है। राम गाते गाते सरोवर तक गया। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि। प्रत्येक या वर्ग, तो ऑप्शन आम सभा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। तो यहाँ पर किस में गलती है? बुद्धिमानता में। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता। तो यहाँ पर भी क्या गलत है भाई? कि ऐतिहासिक। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? दुर्निर्वार ऐसे लिखा जाता है। निम्न में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। 75 आपको मैंने कराया है। ऑप्शन हो जाएगा बी श्रृंगार। आपका सिर्फ इस तरीके से लिखा जाता है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला हो गया, श्रृंगार का ही पूछा गया है, बताइएगा भाई। ऑप्शन है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मिन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। ऑप्शन सी विशेषिक। क्या हो जाएगा? विशेषिक। नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषक्ति है। कौन सी है? विशेषक्ति। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसके लिए एक शब्द क्या यूज होता है? अस्त्र। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आशीह धन्यवाद। हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? संस्कृत। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ज्ञान की किसी विशेष विधा यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? 83।
पारिभाषिक शब्दावली 83 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पल्लवन लेखन के लिए लेखक का डैश होना आवश्यक है, बिना कल्पना के वे पंख विहीन पक्षी के समान है। देखो भाई, कल्पनाशील होना आवश्यक है, नहीं तो जैसे बिना कल्पना के वह पंख विहीन पक्षी के समान होता है, जैसे पक्षी बिना पंख के कुछ नहीं है, वैसे ही कल्पनाशील ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया? 15 वर्षों तक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? 343। 86 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष, तो घोष इसमें होता है ज। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52। निम्न में से आपको सुमेलित करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होगा? साहब का क्या होगा भाई? साहब का जल्दी बताइए। मैम हो जाएगा, ठीक है, मैम। तो भाई ऑप्शन पिता का क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। हाथी का हथनी हो जाएगा, सांप का सापिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद? अचानक, रीतिवाचक। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? जल्दी कमेंट करो। अर्थ की दृष्टि से जल्दी नेम लिखो उनके। 4। सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य। निम्न में से एक शब्द तत्सम है, कौन सा? सरीसृप क्या है? तत्सम है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन एक तत्सम नहीं है? दधि, उष्ट, चक्षु, श्रृंगार नहीं होता है। स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण शब्द कैसा शब्द है? तत्सम। निम्न शब्दों में से नियति का पर्यायवाची कौन नहीं? नियति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 96। शाश्वत। नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? नदी। 97। सरिता। निम्न शब्दों में से एक अर्थ नौका है, नौका किसका है? 98। तरणी। याद रखना, पूछा जाता है। अगला है, कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ। 99। कृतघ्न। कपटी का विलोम क्या होता है? कपटी का विलोम होता है निष्कपटी। क्या होता है? निष्कपटी। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके हिंदी के 100 क्वेश्चन। मिलेंगे जल्दी ही रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई जल्दी से। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर के साथ, या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि आप इसे करवा दीजिए तो मैं वो भी करा सकती हूँ, आप बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।